नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जून माह में बकरियों के बाड़े में किस तरह से कामकाज देखा जाता है, साथ ही साथ इस मौसम के हिसाब से बकरियों की किस तरह से हम लोग देखभाल करें। इस वीडियो में दिए गए सभी जो निर्देश है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी से मिले हुए हैं और उन्हीं के निर्देशों के ऊपर हम लोगों ने ये वीडियो अभी बनाया हुआ है। मई के बाद जून में भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है और तापमान से बचने के जो सभी उपाय हैं वो सभी उपाय बकरियों के लिए करना हमें इस माह में भी जरूरी होता है। सबसे ज़्यादा तो धूप के समय बकरियों को बाड़े से बाहर ना ले जाए। बकरियों को धूप के टाइम और तापमान से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा मुहैया किया जाए। साथ ही साथ बकरियों को बाड़े में 24 घंटा ठंडा पानी पीने के लिए रखा हुआ होना जरूरी है। ये सभी बातें बकरियों को धूप से अधिक तापमान से बचने के लिए करना जरूरी है। ये पहले भी हम लोगों ने वीडियो में देखे हुए, मई का वीडियो, अप्रैल का वीडियो, इन सभी वीडियो में हम लोगों ने ये सभी जानकारी पहले भी देखी हुई है। उन सभी बातों को जून माह में करना जरूरी है। इसके बाद में अगर हमने इससे पहले हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया और एफएमडी का वैक्सीन अगर नहीं लगाया है, ये दोनों वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है हमको। सेप्टिसिमिया का वैक्सीन और एफएमडी का वैक्सीन हम लोग जब भी लगाना चाहें तो इन दोनों वैक्सीन के बीच में या कोई भी दो वैक्सीन के बीच में कम से कम 21 दिनों का अंतर होना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा है कि भाई धूप से बचने के लिए और अधिक तापमान से बचने के लिए सभी बकरियों को हम चराने के लिए कब लेके जाएंगे तो सुबह या शाम को, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है। क्योंकि जून माह में तापमान बहुत ज़्यादा होता है और इसी माह में क्या होता है तो बारिश आने का मौसम भी है। भारतवर्ष में बारिश भारत के कुछ इलाके में जून माह में शुरू हो जाती है, पर पूरे भारतवर्ष में जून माह में बारिश नहीं आती है। तो जहाँ पर बारिश होती है साथ में तापमान भी ज़्यादा होता है, तो उस मौसम में बकरियों के लिए मतलब वो खासा ठीक नहीं होता है। इसलिए जितना भी हम लोग उनका केयर करें उतना अच्छा है। ठंडे मौसम में चराने के लिए लेके जाएं। दोपहर के टाइम जब भी बकरियां बाड़े के बाहर है या जंगल में चराई के लिए गए हुए तो उनको पेड़ के छांव के नीचे बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनका तापमान से बचाव हो सके। जून माह में डीवर्मिंग का जो शेड्यूल है हमारा, साल में हम लोग जिस तरह से 4 बार जो डीवर्मिंग करते हैं बकरियों में, तो मैं चाहूँगा कि 4 बार जो डीवर्मिंग होता है जनवरी के बाद समझो हम लोग आगे करेंगे डीवर्मिंग तो अप्रैल में, और उसके बाद में हम लोग अगर करते हैं जून में, तो जून में ये महीना हमारे शेड्यूल के हिसाब से डीवर्मिंग का महीना है। तो इस महीने में हम लोग जो अगले इससे पहले 2 बार जो हमने दवा दी है उससे छोड़ के तीसरी अलग किस्म की दवा, जिसमें अलग दवाई या ऐसी दवा हम लोग बकरियों को देंगे। साथ ही साथ एक्टोपैरासाइट्स के लिए जैसे मक्खी, पिस्वा वगैरह के लिए हम लोग बाड़े को डिसइंफेक्शन भी करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि बाड़े में डिसइंफेक्शन के लिए रूटीनली जो ड्रग इस्तेमाल होता है ब्यूटॉक्स ब्रांड नेम है, उसके साथ में अमीट्राज भी इस्तेमाल होता है। और अगर आप आयुर्वेदिक के हिसाब से चाहे तो नीम ऑयल बेहतरीन है। नीम ऑयल हम लोग बाड़े का डिसइंफेक्शन करने के लिए उसको स्प्रे कर सकते थे। इन सभी बातों को देख के बाड़े को हम लोगों को स्प्रे करना जरूरी है। साथ ही साथ अभी भारतवर्ष में जो भी बारिश होती है और मानसून जब भी आता है तो वो सबसे शुरुआत करता है जून माह से। इस महीने में भारत में बारिश की शुरुआत होती है, कुछ इलाकों में बारिश की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो मौसम है या इससे आगे आने वाला जुलाई जो मौसम है वो बुआई के लिए खेतों को रेडी रखने का मौसम है। जैसे कि भाई हम लोग अभी बकरियों के लिए जो भी चारे की बुआई करना चाहते हैं, इसलिए पूरी तरह से खेतों को बुआई के लिए तैयार करके रखने का ये मौसम है। इस मौसम में खेत अगर अच्छी तरीके से तैयार है तो अगले मौसम में या फिर जैसे ही बारिश आ जाती है तो हम लोग बकरियों के लिए चारे की बुआई कर सकते हैं। अगर जून माह में हम लोगों को चारे की बुआई करना है तो हम लोग दशरथ घास, नेपियर की जितनी वैरायटी है, सुपर नेपियर, शॉर्ट नेपियर, पिंक नेपियर, इंडोनेशियन डॉर्क नेपियर, जितनी वैरायटीज़ उन वैरायटीज़ को, उसके साथ सहतूक, तूती की, साथ ही शेवरी, हादगा, इन सभी जो भी बढ़िया से बढ़िया चारे है इनकी बुआई इस माह में हम लोग कर सकते हैं। इसलिए खेत को रेडी रखना जरूरी है। अगर बारिश होती है तो साथ ही साथ में आपको वहाँ पर बुआई करना ज़रूरी है। और इन सभी बातों को करके अगर जून माह को अच्छे से हम लोग मैनेज करते हैं तो बकरी फार्म पर हम लोग बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।